Brihat Midanga, Srila Prabhupada Transcendental Book Production and Distribution. ISKCON Samstapakacharya, founder of BBT, Srila Prabhupada Ki. Gangamaya, Jamunamaya Bhaktadevi Ki. Samaveda Bhaktivinoda Ki. All glories to all the assembled devotees. All glories to all the assembled devotees. All glories to all the devotees of ISKCON Delhi Ki Jai. Samaveda Bhaktivinoda Ki. हरे कृष्णा। सब लोग मेरे साथ पढ़ें। हमारे गुरुदेव के चरण कमल ही एकमात्र साधन है जिनके द्वारा हम शुद्ध भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। मैं उनके चरण कमलों में अत्यंत भक्ति एवं श्रद्धापूर्वक नतमस्तक होता हूँ। उनकी कृपा से जीव भौतिक क्लेशों के महासागर को पार कर सकता है तथा कृष्ण की कृपा प्राप्त कर सकता है। मेरी एकमात्र इच्छा है कि उनके मुख कमल से निकले हुए शब्दों द्वारा अपने चेतना को शुद्ध करूं। उनके चरण कमलों में अनुराग ऐसी सिद्धि है जो समस्त मनोरथों को पूर्ण करती है। वे मेरी बंद आँखों को खोलते हैं तथा मेरे हृदय में दिव्य ज्ञान भरते हैं। जन्म जन्मांतरों में वे मेरे प्रभु हैं। वे प्रेमा भक्ति प्रदान करते हैं और अविद्या का नाश करते हैं। वैदिक शास्त्र उनके चरित्र का गान करते हैं। हे गुरुदेव, हे प्रभुपाद, करुणा सिंधु तथा पतितात्माओं के मित्र, आप सबके गुरु एवं सभी लोगों के जीवन हैं। हे गुरुदेव, हे प्रभुपाद, मुझ पर दया कीजिए तथा मुझे अपने श्री चरणों की छाया प्रदान कीजिए। आपका यश तीनों लोकों में फैला हुआ है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। करतार है। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। राधा जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी। जय हो जय हो। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी। जय हो। जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन। जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन। जय यमुना तीरा बनचारी जय कुंज बिहारी।
जय यमुना तीरा बनचारी जय कुंज बिहारी। जय हो जय हो जय हो। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। नितय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय प्रभुपदा 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 जय प्रभुपदा। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद् हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौनताई की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री श्री प्रहलाद नृसिंह देव की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमान आचार्य वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे all glories to simple devotees, all glories to simple devotees, all glories to simple devotees, all glories to Sri Guru and Gauranga. हरे कृष्णा। तो आप लोग आज जानते हैं आज शिवरात्रि का पवित्र दिन है। तो चूंकि हम वैष्णव परंपरा में हैं, क्योंकि हम लोग हरि बोल बात नहीं क्योंकि हम लोग वैष्णव परंपरा में हैं, इसलिए शिव जी को हम स्वतंत्र ना मान करके कृष्ण का एक भक्त मानते हैं, परम वैष्णव है ना। जो शिव के जो शैव हैं, जो शिव के उपासक हैं, वे शिव जी को परम स्वतंत्र ईश्वर मानते हैं। लेकिन जो वैष्णव हैं वो शिव जी को परम स्वतंत्र ईश्वर नहीं मानते हैं, बल्कि परम वैष्णव मानते हैं, है ना। तो ब्रह्म विवर्त पुराण में बहुत वर्णन है इस प्रकार से कि शिव जी परम वैष्णव हैं। तो हम ब्रह्म विवर्त पुराण से कुछ सुनेंगे कि कैसे शिव जी प्रकट हुए। तो इसमें सृष्टि के प्रारंभ में भगवान श्री कृष्ण के बाएं हिस्से से शिव जी प्रकट हुए। क्या समझे? कृष्ण के बाएं हिस्से से शिव जी प्रकट हुए और उनकी अंग कांति शुद्ध स्फटिक मणि के समान। शरीर कैसा है? शुद्ध स्फटिक मणि। स्फटिक मणि समझते हैं? मेरे ख्याल से कांच जो है ना, शुद्ध स्फटिक मणि के समान शरीर की कांति है। और 5 मुख। कितने मुख? 5 मुख और दिशाएं ही वस्त्र। जब वो प्रकट हुए तो वस्त्र नहीं थे उनके, है ना। तो कृष्ण से जितनी भी देवियां और देवता
प्रकट होते हैं, वस्त्रों के साथ प्रकट होते हैं, वस्त्र आभूषण, ऐसे नहीं नग्न छोटे बालक के रूप नहीं प्रकट होते हैं, बिल्कुल तरुण शरीर होता है ना। तो भगवान कृष्ण के शरीर से, लेकिन शिव जी एकमात्र ऐसे हैं जो कैसे प्रकट हुए, दिगंबर। दिगंबर मतलब दिशाएं ही वस्त्र हैं, इसका मतलब शरीर में कोई वस्त्र नहीं है। और कितने मुख हैं, 5 मुख हैं। उनके मस्तक पर तपे सोने के समान पीले रंग की जटाएं। पीले रंग की जटाएं कैसी हैं, तपे हुए सोने के समान, तप्त कांचन है ना, पीले सोने के समान पीले रंग की जटाएं हैं। और मुख मंद मंद मुस्कान से प्रसन्न दिखाई दे रहा है। उनकी प्रत्येक मस्तक में 3-3 नेत्र थे। तो कितने नेत्र हो गए हैं, 15 नेत्र हो गए। उनके सिर पर चंद्र का मुकुट, चंद्रमा का मुकुट। शिव जी ने हाथों में त्रिशूल, पट्टिस और जपमाला ले रखी है। त्रिशूल है और पट्टिस, पट्टिस क्या होता है मैं भी नहीं जानता, पट्टिस जो भी हो, और जपमाला ले रखी है। त्रिशूल, पट्टिस और जपमाला ले रखी है। सिद्ध हैं, संपूर्ण सिद्धों के ईश्वर हैं, योगियों के गुरु के भी गुरु हैं, योगियों के गुरु के भी गुरु हैं, मृत्यु की भी मृत्यु है, मृत्यु के ईश्वर हैं, मृत्यु स्वरूप हैं, मृत्यु पर विजय पाने वाले मृत्युंजय हैं। ज्ञान आनंद रूप हैं, महाज्ञानी हैं, महान ज्ञाता हैं और सबसे श्रेष्ठ हैं। पूर्ण चंद्रमा जैसे गौर वर्ण शिव का दर्शन, शिव जी का दर्शन कैसा है, पूर्ण चंद्रमा जैसा गौर वर्ण शिव जी का दर्शन है। उनकी आकृति मनमोहक है। ब्रह्म तेज से जाज्वल्यमान शिव जी वैष्णवों के शिरोमणि हैं। क्या है, वैष्णवों के शिरोमणि हैं, है ना। तो हम इसी रूप में शिव जी का वर्णन सुनते हैं और करते हैं। क्या, वैष्णवों के शिरोमणि हैं शिव जी। प्रकट होने के पश्चात श्री कृष्ण के सामने खड़े होकर शिव ने भी हाथ जोड़कर उनका स्तवन किया। इसके पहले नारायण भी प्रकट हुए थे कृष्ण के शरीर से, है ना। अभी शिव जी प्रकट हुए। तो जैसे नारायण ने कृष्ण का स्तवन किया तो शिव जी ने भी कृष्ण का स्तवन किया। उस समय उनके संपूर्ण अंगों में रोमांच हो आया। देखो, जैसे उत्पन्न हुए कृष्ण के शरीर से, रोमांचित होकर के क्या कर रहे हैं, कृष्ण की स्तुति। क्या, रोमांचित होकर के क्या कर रहे हैं, कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं। नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं और उनकी वाणी अत्यंत गदगद हो गई। महादेव जी बोले, जो जय के मूर्तिमान रूप हैं, जय देने वाले हैं, जय देने में समर्थ हैं, जय की प्राप्ति के कारण हैं और विजयदाताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं, उन अपराजित देवता भगवान श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूँ। जय स्वरूपम जयदम जयेशम जय कारणम प्रवरम जयदानाम चा वंदे तम अपराजितम। संपूर्ण विश्व जिनका रूप है, जो विश्व के ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, विश्वेश्वर हैं, विश्व कारण, विश्व के आधार, विश्व के विश्वास भाजन हैं और विश्व के कारणों के भी कारण हैं, उन भगवान श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूँ। विश्वम विश्वेश्वरेशम चा विश्वेशम विश्व कारणम विश्वाधारम च विश्वस्तम विश्व कारण कारणम। जो जगत की रक्षा के कारण हैं, जगत के संहारक हैं और जगत की सृष्टि करने वाले परमेश्वर हैं, फल के बीज हैं, फल के आधार हैं, फल रूप हैं और फलदाता हैं, उन भगवान श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ। विश्व रक्षा कारणम चा विश्वग्नम विश्वजम परम फल बीजम फलाधारम फलम चा फल प्रदम। जो तेजा स्वरूप हैं, तेज देने वाले हैं, संपूर्ण तेजस्वियों में श्रेष्ठ हैं, उन भगवान गोविंद की मैं वंदना करता हूँ। तेजा स्वरूपम तेजोदम सर्व तेजस्विनाम वरम। ऐसा कहकर महादेव जी ने भगवान श्री कृष्ण को मस्तक झुकाया और उनकी आज्ञा से श्रेष्ठ रत्नमय सिंहासन पर नारायण के साथ वार्तालाप करते हुए
बैठ गए। उनकी आज्ञा से, किसकी आज्ञा से बैठ गए? कृष्ण की आज्ञा से बैठ गए, है ना। पहले नारायण भी उनसे प्रकट हुए थे, उन्होंने भी स्तुति की थी कृष्ण की, और उनकी आज्ञा से रत्नों के सिंहासन पर बैठे, तो उन्हीं के साथ में शिव जी बैठ गए आपस में। जैसे कुर्सी पर बैठे हुए बड़े बड़े दो अधिकारी बातें करते हैं, वैसे शिव और नारायण जो है आपस में एक दूसरे से बातें करने लगे रत्नों की। आप लोग बातें ना करना आप लोग सुनिए, आप लोग बातें नहीं करना। जो मनुष्य शिवजी द्वारा किए गए इस स्तोत्र का संयत चित्त होकर पाठ करता है, उसे संपूर्ण सिद्धियां मिल जाती हैं और पग पग पर विजय प्राप्त होती है। उसके मित्र, धन और ऐश्वर्य की सदा वृद्धि होती है और शत्रु, दुख और पाप नष्ट हो जाते हैं। तीन चीजें नष्ट होते हैं, शत्रु, दुख और पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर भगवान कृष्ण सबको कुछ आदेश देते हैं। तो सबको आदेश दिया, जैसे भगवान कृष्ण ने जो है नारायण को जो है दो देवियां प्रदान की पत्नी के रूप में, महालक्ष्मी और सरस्वती, है ना। और कामदेव को रति प्रदान की, कुबेर को मनोरमा प्रदान की। उसी प्रकार से अब श्री सर्वेश्वर श्री कृष्ण ने योगियों के गुरु शंकर जी को बुलाकर प्रिय वाणी में कहा। किसने कहा? श्री कृष्ण ने कहा। योगियों के गुरु शंकर जी को बुलाकर प्रिय वाणी में कहा, आप देवी सिंह वाहिनी को ग्रहण करें। इसको सिंह वाहिनी को ग्रहण करें। श्री कृष्ण का ये वचन सुनकर शिव हंसे और डरते हुए विनीत भाव से उन प्राणेश्वर प्रभु श्री कृष्ण से बोले। महादेव जी ने पहले प्रकृति के दोष बताए, उसे ग्रहण ना करने की इच्छा प्रकट की, बड़ा दोष है। फिर इस प्रकार कहा, शिव जी बोले, नाथ मुझे ग्रहणी नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए? ग्रहणी नहीं चाहिए, मुझे तो मन चाहा वर दीजिए। जिस सेवक को जो अभीष्ट हो श्रेष्ठ स्वामी उसे वही वस्तु देते हैं। मैं आपकी भक्ति में लगा रहूं, आपके चरणों की दास्ता सेवा करता रहूं, ये लालसा मेरे हृदय में निरंतर बढ़ रही है। आपके नाम जप से, आपके चरण कमलों की सेवा से मुझे कभी तृप्ति नहीं होती है। कौन कह रहे हैं? क्या नहीं चाहिए? क्या नहीं चाहिए? ग्रहणी नहीं चाहिए है? और आपके नाम जप से, आपके चरण कमलों की सेवा से मुझे कभी तृप्ति नहीं होती है। मैं सोते जागते हर समय अपने 5 मुखों से आपके नाम और गुणों का निरंतर गान करता हुआ सर्वत्र विचरा करता हूं। मेरा मन करोड़ करोड़ कल्पों तक आपके स्वरूप का ध्यान करने में ही तत्पर रहे। ये मैं चाहता हूं। क्या चाहता हूं? मेरा मन करोड़ करोड़ कल्पों तक आपके स्वरूप का ध्यान करने में ही तत्पर रहे। एक कल्प 4 अरब 32 करोड़ साल का होता है। और शिव जी क्या मांग रहे हैं? करोड़ करोड़ कल्पों तक मेरा मन आपके स्वरूप का ध्यान करने में ही तत्पर रहे, भोग इच्छा में नहीं, ये योग और तपस्या में ही संलग्न रहे। मेरा मन भोगों की इच्छा में नहीं, योग और तपस्या में। आपकी सेवा, पूजा, वंदना और नाम कीर्तन में ही इसी सदा उल्लास प्राप्त हो। किसे? मेरे मन को। आपकी सेवा, पूजा, वंदना और नाम कीर्तन में ही इसे सदा उल्लास प्राप्त हो। इनसे विरत होने पर वो उद्विग्न हो उठे, मेरा मन उद्विग्न हो जाए। अगर नहीं होता है, आपकी सेवा पूजा नहीं होती है, तो मेरा मन क्या हो जाए? उद्विग्न हो जाए, परेशान हो जाए। ऐसा मन मित्र है ना, ऐसा मन मित्र है। अगर परेशान हो जाता है, सेवा पूजा नहीं होती है, तो मन परेशान हो जाए, तो मेरा मन उद्विग्न हो जाए। संपूर्ण वरों के ईश्वर आपके नाम और गुणों का स्मरण, कीर्तन, श्रवण, जप, आपके मनोहर रूप का ध्यान, आपके चरण कमलों की सेवा, आपकी वंदना,
आपके प्रति आत्मसमर्पण और आपके नित्य प्रसाद का भोजन, ये 9 प्रकार की भक्ति है। उसी को मुझे श्रेष्ठ वरदान मान कर दीजिए। क्या ना दीजिए, क्या नहीं दीजिए, ग्रहण ही ना दीजिए, मुझे आपके 9 प्रकार की भक्ति दीजिए, श्रेष्ठ वरदान मान करके दीजिए। प्रभो सारष्टी, मतलब आपके समान ऐश्वर्य की प्राप्ति मुझे नहीं चाहिए, मुझे सारष्टी नहीं चाहिए, सालोक्य नहीं चाहिए, आपके समान लोक की प्राप्ति, सालोक्य नहीं चाहिए, सारूप्य नहीं चाहिए, आपके समान रूप की प्राप्ति नहीं चाहिए, सामीप्य आपके निकट रहने का सौभाग्य, साम्य आपकी समता की प्राप्ति, और लीनता आप में मिलकर एक हो जाना नहीं चाहिए। मुक्त पुरुष ये 6 प्रकार की मुक्तियां बताते हैं। अणिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, महिमा, ईशित्व, वशित्व, सर्वकामावसायिता, सर्वज्ञता, दूर श्रवण, परकाय प्रवेश, वाक सिद्धि, कल्प वृक्षत्व, सृष्टि शक्ति, संहार शक्ति, अमरत्व और सर्वाग्र गण्यता, 18 सिद्धियां हैं। ये भी नहीं चाहिए, 6 प्रकार की मुक्तियां नहीं चाहिए, 18 प्रकार की सिद्धियां भी नहीं चाहिए। सर्वेश्वर योग, तप, सब प्रकार के दान, व्रत, यश, कीर्ति, वाणी, सत्य, धर्म, उपवास, संपूर्ण तीर्थों में भ्रमण, स्नान, आपके सिवा अन्य देवता का पूजन, देव प्रतिमाओं का दर्शन, 7 द्वीपों की 7 परिक्रमा, समस्त समुद्रों में स्नान, सभी स्वर्गों के दर्शन, ब्रह्मा का पद, रुद्र का पद, विष्णु पद और परम पद, और भी जो वांछनीय पद हैं, वे सब के सब आपकी भक्ति की कला की 16वीं कला के भी बराबर नहीं है। सब कुछ ये सब जो है किसके बराबर नहीं है? आपकी भक्ति के 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। महादेव जी का ये वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण हंसे और उन योगी गुरु महादेव जी से सत्य वचन बोले। फिर भगवान ने कहा, सर्वज्ञों में श्रेष्ठ शिव, तुम पूरे 100 करोड़ कल्पों तक निरंतर दिन रात मेरी सेवा करो। हरि बोल, हरि बोल। जो मांग रहे थे वो दिया। कितने समय तक? 100 करोड़ कल्पों तक। एक कल्प कितना है? 4 अरब 32 करोड़ साल का है। और 100 करोड़ कल्पों तक तुम निरंतर दिन रात मेरी सेवा करो। तुम तपस्वियों, सिद्धों, योगियों, ज्ञानियों, वैष्णवों और देवताओं में सबसे श्रेष्ठ हो। शंभो, तुम अमरत्व लाभ करो और महान मृत्युंजय हो जाओ। मेरे वरदान से तुम्हें सब प्रकार की सिद्धियां, वेदों का ज्ञान और सर्वज्ञता प्राप्त होगी। वत्स, तुम लीला पूर्वक असंख्य ब्रह्माओं का पतन देखोगे। असंख्य ब्रह्मा बदलेंगे तुम्हारे सामने। एक ब्रह्मा का जीवन काल कितना होता है? 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष। कितना ब्रह्मा जी का जीवन काल है? 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष ब्रह्मा जी का एक जीवन काल होता है। और कृष्ण क्या कह रहे हैं कि लीला पूर्वक असंख्य ब्रह्माओं का पतन देखोगे। असंख्य ब्रह्मा, कोई गिनती नहीं कितने ब्रह्मा तुम्हारे सामने बदलेंगे। शिव, आज से तुम ज्ञान, तेज, अवस्था, पराक्रम, यश में मेरे समान हो जाओ। तुम मेरे लिए प्राणों से भी अधिक प्रिय हो। तुमसे बढ़कर मेरा कोई प्रिय भक्त नहीं है। तो कृष्ण क्या कह रहे हैं? तो हमें इस प्रकार समझना है, इस प्रकार समझना है ना। तत्परो नास्ति में प्रियांश तुम मदीयात्मनः परः ये त्वाम निंदन्ति पापिष्ठा ज्ञानहीना विचेतना पच्यन्ते काल सूत्रेण यावच्चंद्र दिवाकरो। शिव, तुमसे बढ़कर अत्यंत प्रिय मेरे लिए दूसरा नहीं है। तुम मेरी आत्मा से बढ़कर हो। जो पापी, अज्ञानी और चेतनाहीन मनुष्य तुम्हारी निंदा करते हैं वे तब तक कालसूत्र नरक में पकाए जाते हैं जब तक चंद्रमा और सूर्य रहते हैं। शिव, तुम 100 करोड़ कल्पों के पश्चात शिवा को ग्रहण करोगे।
भगवान ने कहा मेरी बात भी रखो, मैं तुम्हें जो दे रहा हूं उसको भी स्वीकार करो। जो तुम पाना चाहते हो वो मैंने दिया, है ना। क्या समझे? 100 करोड़ कल्पों के बाद क्या करो? शिवा को ग्रहण करो। मेरा वचन कभी व्यर्थ नहीं होता, तुम्हें इसका पालन करना चाहिए। तुम मेरे और अपने वचन का भी पालन करो। मैंने जो तुम्हें कहा कि तुम स्वीकार करो, किसको? सिंह वाहिनी को स्वीकार करो, तुम मेरे वचन का भी पालन करो, और तुम्हारी जो इच्छा है वो भी मैं पूरी कर रहा हूं। तुम प्रकृति यानी दुर्गा को ग्रहण करके दिव्य 1000 वर्षों तक महान सुख और श्रृंगार रस का आस्वादन करोगे। दिव्य 1000 वर्ष, एक दिव्य वर्ष में जो है 360 वर्ष होते हैं, तो 1000 वर्ष और वो दिव्य हो गए, तो 360 से और गुणा करो 1000 में, कितना हुआ? 3,60,000 है, 3,60,000 हुआ। तो 3,60,000 वर्षों तक श्रृंगार रस का आस्वादन करोगे, इसमें संशय नहीं है। तुम केवल तपस्वी नहीं हो, मेरे समान ही महान ईश्वर हो। जो स्वेच्छामय ईश्वर है वो समय के अनुसार गृही बनता है, तपस्वी बनता है और योगी बनता है। शिव पत्नी स्वीकार करने में तुमने जो दुख बताया है उसके विषय में मैं ये कहना चाहता हूं कि उल्टा स्त्री ही स्वामी को दुख देती है। कैसी स्त्री? कौन कह रहे हैं? कृष्ण कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? शिव जी से कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? उल्टा स्त्री ही स्वामी को दुख देती है, पतिव्रता नहीं। जो महान कुल में उत्पन्न हुई है, कुलीन एवं कुल मर्यादा का पालन करने वाली है, वो स्नेह पूर्वक उसी तरह पति का पालन करती है जैसे माता अपने पुत्र का पालन करता है। हरि बोल। पति पतित हो या उठा हुआ हो, दरिद्र हो या धनी हो, कुलवती स्त्री के लिए वही बंधु है, आश्रय है और देवता है। जो नीच कुल में उत्पन्न हुई है, जिनमें माता पिता के बुरे स्वभाव आचरण का मिश्रण हुआ है, और जो परपुरुषों के उपभोग में आने वाली है, अवश्य ही वे स्त्रियां सदा पति की निंदा करती हैं। जो पति को हम दोनों से भी बढ़कर देखती और समझती है, वो सती साध्वी स्त्री गोलोक में अपने स्वामी के साथ करोड़ कल्पों तक आनंद भोगती है। शिव वो वैष्णवी प्रकृति शिव प्रिया होकर तुम्हारे लिए कल्याणमयी होगी। अतः मेरी आज्ञा से लोक कल्याण के लिए उस साध्वी को भार्या रूप से ग्रहण करो। अब एक जो विवरण है वो उस समय का है जब भगवान कृष्ण रास लीला में गोपियों के बीच से राधा रानी को लेकर के अंतर्धान हो गए, है ना। और एकांत में राधा और कृष्ण के बीच में बहुत सी कथाएं होती हैं, है ना। तो उसमें राधा रानी ने बहुत बातें पूछी हैं और कृष्ण उनको बहुत कथाएं सुनाते हैं एकांत में, है ना। तो राधिका ने पूछा, बड़े अच्छे प्रश्न हैं। राधिका ने पूछा, किससे पूछा? कृष्ण से पूछा, भगवान आप सब तत्वों के ज्ञाता हैं, सबके बीज हैं और सनातन पुरुष हैं, समस्त संदेहों का निवारण करने वाले प्रभु, मेरे अभीष्ट प्रश्न का समाधान कीजिए। शंकर जी संपूर्ण ज्ञानों के देवता हैं, समस्त तत्वों के ज्ञाता हैं, मृत्युंजय हैं, काल के भी काल हैं, आपके ही तुल्य हैं, फिर भी अपने सारे अंगों में विभूति क्यों लगाते हैं? राधा रानी पूछ रही हैं कृष्ण से, है ना। तो महत्वपूर्ण विषय है ना ये, है ना। तो इतनी शक्तिशाली हैं, तो अपने शरीर में क्या लगाते हैं? विभूति क्यों लगाते हैं? और पंचमुख और त्रिलोचन क्यों कहे जाते हैं? शिव जी को
पंचमुख कहा जाता है और त्रिलोचन कहा जाता है। क्यों? दिगंबर और जटाधारी क्यों है? दिगंबर मतलब कोई वस्त्र नहीं, और जटाधारी क्यों है? सर्पों से क्यों विभूषित होते हैं? कितने प्रश्न कर रही राधा रानी। सर्पों से क्यों विभूषित होते हैं? और श्रेष्ठ वाहन को छोड़ करके वृषभ के ऊपर क्यों बैठते हैं? बैल की सवारी कोई नहीं करता। अच्छे वाहन होते हैं, ब्रह्मा जी का वाहन हंस है ना, तो बैल के ऊपर क्यों बैठते हैं? और रत्नों के आभूषण क्यों नहीं धारण करते हैं? रत्नों के आभूषण क्यों नहीं धारण करते? दिव्य वस्त्रों को त्याग करके व्याघ्र चर्म क्यों पहनते हैं? दिव्य वस्त्रों को त्याग करके व्याघ्र चर्म क्यों पहनते हैं? पारिजात छोड़ करके धतूरे के फूल क्यों धारण करते हैं? पारिजात के फूल छोड़ करके धतूरे के फूल क्यों धारण करते हैं? उन्हें मस्तक पर रत्नों का मुकुट धारण करने की इच्छा क्यों नहीं होती? क्या इच्छा नहीं होती? मुकुट, रत्नों का मुकुट धारण करने की इच्छा क्यों नहीं होती? जटा पर ही उनकी अधिक प्रीति क्यों है? जटाओं का मुकुट। दिव्य लोक छोड़ करके इस स्मशान में रहने की अभिलाषा क्यों होती है? क्या दिव्य लोक छोड़ करके इस स्मशान में रहने की अभिलाषा क्यों होती है? चंदन, अगुरु, कस्तूरी, सुगंधित पुष्पों को छोड़कर बिल्व पत्र और बिल्व काष्ठ के अनुलेपन की इच्छा क्यों करते हैं? सब छोड़ दिया, चंदन छोड़ दिया, कस्तूरी, अगुरु और सुगंधित फूलों को छोड़ करके क्या चाहते हैं? बिल्व पत्र और बिल्व काष्ठ का अनुलेप, बेल की लकड़ी का घिसा हुआ लेप की इच्छा करते हैं। क्यों? मैं ये सब जानना चाहती हूं। कौन जानना चाहती है? राधा रानी जानती। तो आप भी जानना चाहते हैं? हाँ, आपको भी जानना चाहिए। प्रभु आप विस्तार के साथ इस सबका वर्णन करें। नाथ, इसे सुनने के लिए मेरे मन में कौतूहल हो रहा है, इच्छा जाग उठी है। राधिका की ये बात सुनकर मधुसूदन ने हंसते हुए उन्हें अपने समीप बिठा लिया और कथा कहना आरंभ किया। राधा कृष्ण की कथा चल रही है। श्री कृष्ण बोले, प्रिय, पूर्णतम महेश्वर ने 60,000 युगों तक तप करते हुए मन के द्वारा मेरा ध्यान किया। कितने? 60,000 साल तक क्या किया? मेरा ध्यान किया, तपस्या पूर्वक मेरा ध्यान किया। तत्पश्चात वे तपस्या से विरत हो गए। इसी बीच उन्होंने मुझे अपने सामने खड़ा देखा। अत्यंत कमनीय किशोर अवस्था, परम उत्तम श्याम सुंदर रूप, मेरे उस रूप को देखकर उनके नेत्र तृप्त न हो सके। किनके नेत्र? शिव जी के नेत्र। मेरे स्वरूप को देख करके शिव जी के नेत्र तृप्त नहीं हुए। वे एकटक नेत्रों से देखते रहे और भक्ति के उद्रेक से प्रेम विह्वल होकर महाभक्त शिव रोने लगे। भक्ति के उद्रेक से क्या करने लगे? रोने लगे। उन्होंने सोचा कि 1000 मुखों वाले शेषनाग बड़े भाग्यवान हैं, मेरा इतना भाग्य नहीं। 1000 मुख वाले शेषनाग बड़े भाग्यवान हैं और 4 मुखों के ब्रह्मा बड़े भाग्यवान हैं, जिन्होंने बहुत से नेत्रों से भगवान के रूप का दर्शन करके अनेक मुखों से उनकी स्तुति की है। 1000 मुख वाले शेषनाग बड़े भाग्यवान हैं। क्यों? 1000 मुख हैं, 1000 मुखों से भगवान का गुणगान करते हैं, तो मेरा इतना सौभाग्य नहीं है। और 4 मुख वाले ब्रह्मा हैं, वे बड़े भाग्यवान हैं, 4 मुख हैं उनके, जिन्होंने अनेक नेत्रों से भगवान के रूप का दर्शन करके अनेक मुखों से उनकी स्तुति की है। मैं ऐसे स्वामी को पाकर 2 ही नेत्रों से इनके रूप को क्या देखूं? उस समय 2 ही नेत्र थे और एक मुख से इनकी क्या स्तुति करूं? तो बड़े दुखी हो गए कि मेरे 2 नेत्र और एक मुख है ना, मैं बड़ा अभागा हूं। शेष जी के कितने नेत्र हैं? 2000 नेत्र हैं। 2000 नेत्रों से आपका दर्शन करते हैं। और कितने मुख हैं? 1000 मुख हैं। 1000 मुखों से आपका गुणगान करते हैं। ब्रह्मा जी के कितने नेत्र हैं? 8 नेत्र हैं। 8 नेत्रों से भगवान का दर्शन करते हैं। और कितने मुख हैं?
4 मुख है, 4 मुखों से भगवान का गुणगान करते हैं। और मेरा 1 मुख है और 2 नेत्र हैं, तो मैं ही अभागा हूं। इस बात को उन्होंने 4 बार दोहराया, 4 बार इस बात को दोहराया। किस बात को? कि 2 नेत्रों से ऐसे स्वामी को पाकर के इनका रूप क्या देखूं और 1 मुख से इनकी क्या स्तुति करूं। 4 बार दोहराया तो शंकर जी के मन ही मन इस प्रकार संकल्प करने पर उनके 4 मुख और प्रकट हो गए। हरि बोल। 4 बार दोहराया तो 4 मुख और प्रकट हो गए उनके। तो टोटल कितने हो गए? 5 मुख हुए। और पहले के मुख को लेकर पंचम संख्या की पूर्ति हो गई। उनका एक एक मुख 3-3 नेत्रों से सुशोभित होने लगा, इसलिए वे पंचमुख और त्रिलोचन नाम से प्रसिद्ध हुए। पंचमुख और त्रिलोचन। शिव का स्तुति की अपेक्षा मेरे रूप के दर्शन में अधिक प्रेम है। स्तुति तो मुख से होती है और रूप का दर्शन नेत्रों से होता है। तो स्तुति की अपेक्षा मेरे रूप के दर्शन में अधिक प्रेम है, इसलिए उनके नेत्र अधिक प्रकट हुए। मुख तो 5 हैं और नेत्र कितने हो गए? 15 हो गए। तो रूप के दर्शन में ज्यादा उनका प्रेम है। उन शिव के वे 3 नेत्र सत्व, रज और तम नामक 3 गुण हैं। उनके 3 नेत्र क्या हैं? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण नामक 3 गुण हैं। इसका कारण सुनो। शिव जी सात्विक दृष्टि से देखते हुए सात्विक जनों की रक्षा करते हैं, रजोगुणी दृष्टि से रजोगुणी लोगों की और तमोगुणी दृष्टि से तमोगुणी लोगों की रक्षा करते हैं। संहारकर्ता शिव जी के ललाट के तामसी नेत्र से पीछे चलकर संहार काल में क्रोधपूर्वक संवर्तक अग्नि प्रकट होती है। जो ललाट में से तीसरा नेत्र है, उससे संहार काल, प्रलय काल में क्या उत्पन्न होती है? संवर्तक अग्नि प्रकट होती है। वे अग्नि देव करोड़ों ताड़ों के बराबर ऊंचे, जो तीसरे नेत्र से प्रकट होती है अग्नि, वो अग्नि कितनी ऊंची होती है? करोड़ों ताड़ों के बराबर ऊंची होती है। एक ताड़ तो बहुत ऊंचा होता है, ताड़ का पेड़ है ना। करोड़ों ताड़ों के बराबर ऊंची, करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान और विशाल लपटों से युक्त हो, अपनी जीभ लपलपाते हुए तीनों लोगों को जलाने में समर्थ हैं। शंकर जी सती के दाह संस्कार जनित भस्म को लेकर अपने अंगों में मलते हैं, इसलिए विभूतिधारी कहे जाते हैं। राधा रानी ने पूछा था कि अपने शरीर में विभूति क्यों धारण करते हैं, तो कृष्ण बताते हैं कि कौन सी विभूति है वो? शिव जी के दाह संस्कार से जो भस्म हुई, दक्ष की जब पुत्री ही सती, और दक्ष ने अपनी पुत्री सती का विवाह शिव जी के साथ किया था, फिर दक्ष ने शिव जी की निंदा की थी, है ना, और सती ने अपना शरीर छोड़ा था। जब सती ने शरीर छोड़ा या शरीर को भस्म कर दिया था, अपनी योग अग्नि से ही भस्म कर दिया था, तो जो भस्म बची थी उस शरीर, उस भस्म को क्या करते हैं अपने शरीर में? क्या करते हैं अपने शरीर में? लगाते हैं। वो भस्म है। सती के प्रति प्रेम भाव के कारण ही वे उनकी हड्डियों की माला धारण करते हैं और भस्म धारण करते हैं। यद्यपि शिव स्वात्मा राम है, तथापि उन्होंने पूरे 1 साल तक सती के शव को लेकर चारों ओर घूमते हुए रोदन किया था। सती का एक एक अंग जहां जहां गिरा वहां वहां सिद्ध पीठ हो गया, जो मंत्रों की सिद्धि प्रदान करने वाला है। राधिके तब अवशिष्ट शव को छाती से लगाकर वे मूर्छित होकर सिद्धि क्षेत्र में गिर पड़े। तब मैंने महेश्वर के पास जाकर उन्हें गोद में लेकर के होश उनको सचेत किया। भगवान कृष्ण कहते मैं खुद ही शिव जी को गोद में लेकर के उनको सचेत किया और शोक को हर लेने वाले परम उत्तम दिव्य तत्व का उपदेश दिया। वो शोक कर रहे थे सती के लिए। उस समय शिव संतुष्ट हो अपने लोक को गए और अपनी ही दूसरी मूर्ति काल के द्वारा उन्होंने अपनी प्रिया सती को प्राप्त कर लिया। वे योगस्थ होने के कारण दिगंबर हैं। राधा रानी ने पूछा था कि शरीर में वस्त्र क्यों नहीं धारण करते हैं,
तो कृष्ण बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, क्यों वस्त्र धारण नहीं करते हैं? क्योंकि योग में स्थित हैं, योग स्थित होने के कारण दिगंबर हैं और नित्य शिव जी में इच्छा का सर्वथा अभाव है। उनके सिर पर जो जटाएं हैं वे तपस्या की जटाएं हैं, जिन्हें वे आज भी विवेक पूर्वक धारण करते हैं। योगी को केशों का संस्कार करने और शरीर को वेशभूषा से सजाने की इच्छा नहीं होती है। उसका चंदन और कीचड़ में और मिट्टी के ढेरे और श्रेष्ठ मणि में भी समान भाव होता है। गरुड़ से द्वेष रखने वाले सर्प शंकर जी के शरण में गए। अब पूछा था राधा रानी ने कि सर्पों का आभूषण क्यों धारण करते हैं शिव जी? तो कृष्ण बता रहे हैं, क्या गरुड़ से द्वेष रखने वाले सर्प शिव जी के शरण में गए। गरुड़ से द्वेष किया तो गरुड़ जी से भय प्राप्त हुआ, तो शिव जी के शरण में आए। उन्हीं शरणागतों को वे कृपा पूर्वक अपने शरीर में धारण करते हैं। गरुड़ जी से रक्षा करने के लिए सर्पों को अपने शरीर में धारण करते हैं। और वृषभ रूप वाहन तो मैं स्वयं हूं उनका। राधा रानी ने पूछा कि बैल की सवारी क्यों करते हैं, बैल के ऊपर क्यों? तो भगवान कृष्ण क्या कहते हैं कि मैं ही उनका वाहन, मैं ही बैल बन करके उनका वाहन बनाऊं। कृष्ण इतने भक्त वत्सल है मैं स्वयं हूं, दूसरा कोई भी उनका भार वहन करने में समर्थ नहीं है। तो वृषभ वाहन क्यों है? पूर्व काल में त्रिपुर के वध के समय मेरे कला से उस बैल की उत्पत्ति हुई। पारिजात आदि पुष्प, चंदन आदि सुगंधित पदार्थ वे शिव मुझको अर्पित कर चुके हैं। अब राधा रानी ने पूछा था कि चंदन और सुगंधित फूल क्यों नहीं स्वीकार करते, धतूरे का फूल क्यों स्वीकार करते हैं? सुनिए ध्यान से, सुन रहे सब लोग? राधा रानी ने प्रश्न किए थे, बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न है, और एक एक प्रश्न का उत्तर कृष्ण दे रहे हैं, उनको समझना पड़ेगा ना। जब पूछा जाएगा तो फिर उत्तर कौन देगा? आप दोगे। राधा रानी ने कितने प्रश्न पूछे, और उनके कृष्ण ने क्या क्या उत्तर दिए, वो सब आज का जो दिन है वो इसी के लिए है। तो प्रश्न क्या था? प्रश्न क्या था? सुगंधित फूल, हाँ, सुगंधित फूल को उन्होंने क्यों छोड़ा? हाँ, चंदन पारिजात ये सब जो हैं, जो सुगंधियां हैं, इनको छोड़ दिया है। तो कृष्ण कहते हैं कि ये जितने भी सुगंधित पदार्थ हैं, पारिजात आदि पुष्प है और चंदन आदि सुगंधित पदार्थ हैं, वे शिव मुझको अर्पित कर चुके हैं, इसलिए उनमें उनकी कभी प्रीति नहीं होती। क्या समझे? कैसा भाव है? समझ रहे हैं? क्या समझे? नहीं समझे? कौन समझा? हाँ बताएं। कृष्ण को अर्पित कर चुके हैं, इसलिए वो स्वीकार नहीं करते। इस स्वामी की वस्तु को सेवक कभी स्वीकार नहीं करता है जी। क्योंकि वो वही भोगी हैं, कृष्ण को उन्होंने सब प्रकार से भोग दे दिए हैं, इसलिए कभी नहीं स्वीकार करते। जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने भी आम कभी भी स्वीकार नहीं किया, प्रसाद के रूप में भी नहीं आम स्वीकार किया, गलती से खा लिया था आम, तो अब आम का प्रसाद भी नहीं खाते थे, आम को भोग लगा करके भी नहीं खाते थे, जीवन भर के लिए आम त्याग दिया था कि गलती से खा लिया था, है ना। तो शिव जी ने भी गलती से भोग लिए होंगे तो अब कभी भी स्वीकार नहीं करते सुगंधित पदार्थ। और क्या स्वीकार करते हैं? जो बेकार की चीजें हैं, धतूरा और बेलपत्र और बेल की लकड़ी का अनुलेपन, बेल की लकड़ी का जो लेप होता है घिस करके
उसे कोई नहीं स्वीकार करता। तो वो अनुलेपन और गंधहीन पुष्प वो स्वीकार करते हैं। सेवक तुच्छ है, तुच्छ सेवक। और व्याघ्र चर्म योगियों को अभिष्ट है। व्याघ्र चर्म, राधा रानी ने पूछा ना कि व्याघ्र चर्म क्यों पहनते हैं, अच्छे अच्छे वस्त्र क्यों नहीं पहनते, तो क्या कहा कृष्ण ने, योगियों को अभिष्ट है व्याघ्र चर्म, इसलिए उसमें उनकी सदा प्रीति रहती है। दिव्य लोक में, दिव्य सैया में और जन समुदाय में उनका मन नहीं लगता है, इसलिए वे अत्यंत एकांत स्मशान में रहकर दिन रात मेरा ध्यान किया करते हैं, जहां कोई डिस्टर्ब ना करे। स्मशान में कोई नहीं आएगा, उन्हें कोई डिस्टर्ब करने के लिए नहीं आएगा, है? स्मशान में एकांत रहकर क्या करते हैं, दिन रात किसका, कृष्ण का ध्यान करते हैं। कृष्ण कहते हैं मेरा ध्यान करते हैं एकांत में। देखो ऐसी ऐसी बातें कभी सुनी नहीं सुनी, बहुत विशेष है। ब्रह्मा से लेकर कीड़ा पर्यंत प्रत्येक प्राणी को शिव जी समान समझते हैं। समता, कैसी समता है, ब्रह्मा से लेकर के कीट पर्यंत प्रत्येक प्राणी को समान समझते हैं। केवल मेरे इस अनिर्वचनीय रूप में ही उनका मन निरंतर लगा रहता है, बाकी सब रूप बेकार हैं। ब्रह्मा से लेकर के कीड़े तक के जितने रूप हैं सब क्या हैं, भौतिक हैं, भौतिक शरीर हैं। केवल मेरे अनिर्वचनीय रूप में उनका मन निरंतर लगा रहता है। ब्रह्मा जी का पतन हो जाने पर भी शंकर जी का क्षय नहीं होता। उनकी आयु का प्रमाण कोई नहीं है, उनकी आयु का कोई प्रमाण नहीं है। मृत्युंजय शिव ज्ञान स्वरूप हैं, वे मेरे तेज के समान शूल धारण करते हैं। मेरे बिना कोई भी शंकर को जीत नहीं सकता। शंकर जी को कोई नहीं जीत सकता, किसके बिना, कृष्ण के बिना। कृष्ण के अलावा कोई शंकर जी को जीत नहीं सकता। शंकर मेरी आत्मा है, शिव मेरे लिए प्राणों से भी बढ़कर के हैं। उन त्रिलोचन में मेरा मन सदा लगा रहता है। शिव से बढ़कर मेरा प्रिय और कोई नहीं है। राधे, मैं गोलोक और वैकुंठ में नहीं रहता, तुम्हारे वक्ष में भी वास नहीं करता हूं। भगवान कृष्ण राधा रानी से कह रहे हैं, मैं ना तो गोलोक में रहता हूं, ना वैकुंठ में रहता हूं, ना तुम्हारे हृदय में रहता हूं। मैं तो सदा शिव के प्रेम पास में बंधकर उन्हीं के हृदय में निरंतर निवास करता हूं। भगवान कृष्ण ही ऐसी बात कह सकते हैं। शंकरः परमात्मा में प्राणेभ्योऽपि परः शिवः त्र्यम्बके मन्मनः सस्वन्न प्रियो मे भवात् परः न संवसामि गोलोके वैकुंठे तव वक्षसि सदा शिवस्य हृदये निबद्धा प्रेम पाशतः। शंकर अपने 5 मुखों द्वारा मीठी तान के साथ सदा मेरी गाथा का गान किया करते हैं। मीठी तान के साथ गान करते हैं, मधुर गान करते हैं, इसलिए मैं उनके समीप रहता हूं। वे योग द्वारा भ्रूभंग की लीला मात्र से ब्रह्मांडों की सृष्टि और संहार करने में समर्थ हैं। शंकर से बढ़कर दूसरा कोई योगी नहीं है जो अपने दिव्य ज्ञान से भ्रूभंग लीला द्वारा नष्ट हुए मृत्यु और काल की पुनः सृष्टि करने में समर्थ हैं। उन शंकर से बढ़कर कोई ज्ञानी नहीं है। वे मेरी भक्ति, दास्य भाव, मुक्ति, समस्त संपत्ति और संपूर्ण सिद्धि को भी देने में समर्थ हैं। अतः शंकर से बढ़कर कोई दाता नहीं है। वे 5 मुखों से दिन रात मेरे नाम और यश का गान करते हैं और निरंतर मेरे स्वरूप का ध्यान करते रहते हैं। अतः शंकर से बढ़कर कोई भक्त नहीं है। मैं, सुदर्शन चक्र और शिव, ये तीनों समान तेजस्वी हैं। 3 तेजस्वी हैं। कौन? एक तो मैं हूं, और दूसरा सुदर्शन चक्र, और तीसरा शिव। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा भी योग और तेज में हम लोगों की समानता नहीं करते हैं, तीनों की समानता नहीं करते हैं। प्रिय, इस प्रकार मैंने शंकर के निर्मल यश का पूर्णतः वर्णन किया। आज शिव जी का विवाह हुआ था, शिवरात्रि, ये शिव जी के विवाह का दिन है, तो इसका बहुत विस्तृत वर्णन है।
शंकर जी के विवाह का बहुत विस्तृत वर्णन है, तो इतना समय नहीं है, लेकिन हम कोशिश करेंगे जितना हो जाए उतना जो है मतलब कुछ इसका जो है हम सुनेंगे इस लीला को। वशिष्ठ जी की आज्ञा से हिमालय ने विवाह की सामग्री एकत्रित की और बड़ी उतावली के साथ विभिन्न स्थानों में निमंत्रण पत्र भिजवाए। किसने? हिमालय ने। तत्पश्चात उन्होंने शिव के पास मंगल पत्रिका पठवाई दूल्हा को। किसने? ससुर ने। हिमालय ने मंगल पत्रिका पठवाई। इसके बाद शैलराज ने, शैलराज मतलब हिमालय ने, विवाह के लिए भोजन के पदार्थ और मिठाइयाँ, दिव्य वस्त्र और स्वर्ण रत्न आदि का अपार संग्रह इकट्ठा किया। पार्वती को स्नान करवाकर वस्त्र आभूषणों से अलंकृत किया गया। उसके नेत्रों में काजल, पैरों में महावर लगाया गया। इधर देवता लोग विविध वाहनों में सवार होकर रत्नों के रथ पर आरूढ़ हुए शिव जी को साथ लिए हिमालय के भवन के समीप पहुंचे। सब देवता वहां भांति भांति से सबका स्वागत सत्कार किया गया। देवताओं को सामने देख हिमालय ने उन्हें प्रणाम किया और सेवकों को आज्ञा दी इन सम्मानित अतिथियों के लिए सिंहासन प्रस्तुत किए जाएं। तत्पश्चात गरुड़ की पीठ से तत्काल उतरकर 4 भुजाधारी भगवान नारायण अपने पार्षदों के सहित सिंहासन पर बैठे। हिमालय ने जो सिंहासन दिए, तो सबसे पहले भगवान नारायण बैठे गरुड़ की पीठ से उतर करके। रत्नमय आभूषणों से विभूषित चतुर्भुज पार्षद, उनके सब पार्षद भी 4 भुजाओं के हैं नारायण के, रत्नमयी मुट्ठी में बंधे हुए श्वेत चामरों द्वारा उनकी सेवा कर रहे थे। जब नारायण सिंहासन पर बैठ गए तो 4 भुजाओं के जितने पार्षद थे वो भी चामर डुलाने लगे नारायण की। उस समाज में श्रेष्ठ ऋषि और बड़े बड़े देवता उनके गुण गा रहे थे। किसके गुण गा रहे थे? नारायण के। भगवान का प्रसन्न मुख मंद मुस्कान से सुशोभित था और वे भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए कातर जान पड़ते थे। उनके पास ही देवताओं के साथ ब्रह्मा जी भी बैठे थे। ऋषि और मुनि भी अपने अपने स्थान पर विराजमान हुए। इसी समय शिव जी रथ से उतरकर रत्नों के सिंहासन पर बैठ गए। बैठकर उन्होंने पर्वतराज हिमालय की ओर देखा। तब शिव जी को देखने के लिए वस्त्र आभूषणों से विभूषित हो हिमालय के नगर की स्त्रियां आईं। उनमें बालिकाएं, युवतियां और वृद्धाएं भी थीं। सब देख रही हैं दूल्हा को। ऋषियों, देवों, नागों, गंधर्वों, पर्वतों और राजाओं की भी कन्याएं वहां पर आईं। मैना ने कुमारी कन्याओं के साथ दूल्हा का दर्शन किया। मैना कौन है? पार्वती की माता है। तो दूल्हे का दर्शन किया। उनके श्री अंगों की कांति मनोहर चंपा के समान गौर थी। वे एक मुख और 3 नेत्रों से सुशोभित थे। शिव जी का एक मुख था, 3 नेत्र थे। उनके प्रसन्न मुख पर मंद मुस्कान की छटा छा रही थी। रत्नों के आभूषणों से विभूषित थे। उनके शरीर में चंदन, अगुरु, कस्तूरी और सुंदर कुमकुम अलंकृत था। मालती की माला धारण कर रखी थी। उनका मस्तक श्रेष्ठ रत्नों के मुकुट से प्रकाशमान था। अभी विवाह के समय तो सब कुछ स्वीकार करना पड़ रहा है उनको। अत्यंत सूक्ष्म, सुंदर, बहुमूल्य 2 वस्त्रों से उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। उन्होंने हाथ में रत्न का दर्पण ले रखा था अपना मुंह देखने के लिए। अंजन से अंजित होने के कारण उनके नेत्रों की शोभा बढ़ गई थी। अत्यंत मनोहर दिखाई देते थे। अवस्था अत्यंत तरुण अवस्था थी। भूषण भूषित अंगों से बड़ी शोभा पा रहे थे। उस समय उन्होंने भगवान नारायण की आज्ञा से परम सुंदर अनुपम रूप धारण कर रखा था। वो भी नारायण की आज्ञा लेकर के। ये तो भयानक रूप है ना उनका, ये बहुत सुंदर रूप धारण कर रखा था। शंकर जी योग स्वरूप, योगेश्वर, योगींद्रों के भी गुरु, स्वतंत्र और ब्रह्मज्योति हैं। वे भिन्न भिन्न रूप धारण करते हैं। भवसागर में डूबे हुए प्राणियों का उद्धार करने वाले हैं और जगत की सृष्टि, पालन और संहार के कारण हैं। उनमें किसी प्रकार की इच्छा या चेष्टा नहीं है। वे परमानंद स्वरूप, अविनाशी, सबके कारण और ऐसे दिव्य जामाता को देखकर आनंद मग्न हुई मैना ने शोक त्याग दिया और सती धन्य है कहकर वहां आई हुई युवतियों ने पार्वती के सौभाग्य की
भूरी भूरी प्रशंसा की कि कितना अच्छा वर मिला है। कुछ कन्याएं कहने लगी, अहो दुर्गा बड़ी भाग्यशालिनी है। कुछ कामिनियां काम भाव से युक्त हो मौन और स्तब्ध रह गईं और कितनी बोल उठी, अरे सखी, हमने अपने जीवन में ऐसा वर कभी नहीं देखा था। बाजे बजाने वालों ने भांति भांति की कलाएं दिखाते हुए अनेक प्रकार के सुंदर मधुर बाजे बजाए। इसी समय हिमालय के अंतःपुर की परिचारिकाएं दुर्गा को बाहर ले आईं। वे रत्नमय सिंहासन पर बैठी थीं। उसके सामने रत्नों की वेदी शोभा पा रही थी। उसके मुखमंडल का कस्तूरी और सिंदूर की बिंदुओं से श्रृंगार किया गया था। किसका? दुर्गा पार्वती का। चंदन से चर्चित भाल देश से उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। रत्नों से निर्मित हार उनके वक्षस्थल की शोभा बढ़ा रहा था। वो त्रिलोचन शिव की ओर कनखियों से देख रही थीं। उनके सिवा और कहीं उनकी दृष्टि नहीं जाती थी। उसके मुख पर अत्यंत मंद मुस्कान की आभा बिखरी थी। वो कटाक्ष पूर्वक देखने के कारण बड़ी मनोहर जान पड़ती थीं। उसकी भुजाएं और हाथ रत्न निर्मित केयूर, कड़े और कंगन से विभूषित थे। झनकारते हुए मंजीर चरणों का सौंदर्य बढ़ाते थे। वो बहुमूल्य, तुलना रहित, कीमती 2 वस्त्रों से सुशोभित थीं। उसके सुंदर कपोल रत्नों के कुंडलों से जगमगा रहे थे। दंत पंक्ति, दांतों की पंक्ति मणियों की प्रभा को छीने लेती थी। एक हाथ में रत्नों का दर्पण लिए थीं और दूसरे में क्रीड़ा कमल लेकर घुमा रही थीं। उसके अंग चंदन, अगुरु, कस्तूरी, कुमकुम से चर्चित थे। ऐसी अलौकिक रूप वाली जगत की आदि कारण भूता जगदम्बा को सब लोगों ने प्रसन्नता के साथ देखा। हर्ष से युक्त शिव जी ने भी नेत्र के कोने से पार्वती की ओर देखा। देखकर वे आनंद विभोर हो गए। उनकी संपूर्ण आकृति सती से सर्वथा मिलती जुलती थी। उसे देखकर शंकर जी ने विरह ज्वर का परित्याग कर दिया। उन्होंने अपना मन दुर्गा को अर्पित कर दिया और स्वयं सब कुछ भूल गए। उनके सारे अंग पुलकित हो गए, नेत्रों में आनंद के आंसू छलक आए। उसी समय हर्ष से भरे हुए हिमालय ने पुरोहित के साथ जाकर वस्त्र, चंदन और आभूषणों द्वारा उनका वर के रूप में वर्ण किया। भक्ति भाव से पाद आदि अर्पित किए और दिव्य गंध वाली मनोहर मालाओं से दूल्हा को अलंकृत किया। तत्पश्चात शीघ्र वेद मंत्रों के उच्चारण पूर्वक उनके हाथ में अपनी कन्या का दान कर दिया। राधिके तदनंतर भगवान कृष्ण ही राधा रानी को सुना रहे हैं ये सब लीला। हर्ष से भरी हुई हिमालय ने उदारता पूर्वक दहेज में उन्हें अनेक प्रकार के रत्न दिए। सुंदर रत्नों के बने हुए पात्र दिए। 1 लाख गौएं दी और रत्नों से जटित झूल दिए। अंकुश रत्न जटित झूल और अंकुश से युक्त 1000 गजराज दिए। सजे सजाए 3 लाख घोड़े दिए। श्रेष्ठ रत्नों से अलंकृत लाखों दासियां दी। पार्वती के लिए छोटे भाई के समान प्रिय 100 ब्राह्मण बटू दिए। पार्वती के छोटे भाई के समान 100 ब्राह्मण बटू दिए, मतलब ब्रह्मचारी, जो राधा रानी पार्वती के छोटे भाई के समान है। और 100 रथ दिए। इन वस्तुओं के साथ हिमालय द्वारा दी हुई पार्वती को शिव जी ने प्रसन्न मन से स्वस्ति कहकर ग्रहण किया। हिमालय ने कन्या दान करके शंकर जी की स्तुति की। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर स्तुति की। हिमालय बोले, आप दक्ष यज्ञ का विध्वंस करने वाले, शरणागतों को नरक के समुद्र से मारने वाले हैं और आपका श्री विग्रह परम आनंदमय है। आप मुझ पर प्रसन्न होइए। शंकर, आप गुणों के सागर होते हुए भी गुणातीत हैं, गुणों से युक्त हैं, गुणों के स्वामी हैं, गुणों के आदि कारण हैं। मेरे ऊपर प्रसन्न होइए। आप योग के आश्रय हैं, योग रूप हैं, योग के ज्ञाता हैं, योग के कारण हैं, योगीश्वर हैं और योगियों के आदि कारण और गुरु हैं। आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए। आप में ही सब प्राणियों का लय होता है, इसलिए आप प्रलय हैं। प्रलय के एकमात्र आदि और उसके कारण हैं। प्रलय के अंत में सृष्टि के बीज हैं। उस सृष्टि का पूर्णतः पालन कीजिए। मुझ पर प्रसन्न होइए। भयंकर संहार काल में सृष्टि का संहार करने वाले आप हैं। आपके वेग को रोकना किसी के लिए भी अत्यंत कठिन है। आराधना द्वारा आपको रिझा लेना भी सहज नहीं है, तथापि आप शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। आप मुझ पर कृपा करें। आप काल स्वरूप हैं, काल के स्वामी हैं, काल के अनुसार फल देने वाले, काल के कारण और काल के नाशक और काल के पोषक हैं। आप प्रसन्न होइए। आप कल्याण की मूर्ति हैं, कल्याण देने वाले, कल्याण के बीज और आश्रय हैं। आप ही कल्याण में कल्याण स्वरूप प्राण हैं। आप
सबके परम आश्रय हैं, मुझ पर कृपा कीजिए। इस प्रकार स्तुति कर हिमालय चुप हो गए और समस्त देवताओं और मुनियों ने गिरिराज के सौभाग्य की सराहना की। राधिके, जो मनुष्य सावधान चित्त होकर हिमालय द्वारा किए गए स्तोत्र का पाठ करता है उसके लिए शिव निश्चित ही मनोवांछित वस्तु प्रदान करते हैं। हरि बोल, हरि बोल। श्री परम वैष्णव शिव जी की, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की, श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गौरताई सीताराम लक्ष्मण हनुमान प्रहलाद नरसिंह देव की जय हो। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुता पदकमलं श्रीगुरुं श्रीरूपं चाक्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदां सागन ललिता श्री विशाखान्वितांश्च श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंद